वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे प्री बोर्ड एग्जाम 2021 एंड 2022 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश अंग्रेजी के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा के। पहले वाले वीडियो में जो कि 29 मिनट या शायद 23 मिनट का है, इसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक पैसेज को, आंसर को, ग्रामर को, जो भी इसमें दिया हुआ है। लेकिन आपको यदि सिर्फ आंसर देखने हैं कि किसमें कौन सा आंसर आएगा तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इसमें मैं जल्दी 5 से 7 मिनट में आपका कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन ए जो सेक्शन ए में है, इसमें कहा गया था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह सासों को याद दिलाता है, बूढ़ा व्यक्ति, कि वह भी एक दिन इतना ही बूढ़ा हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है, द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। लोग जो है वो गोल्डन पिक्चर को उन्होंने कहाँ देखा? तो इन अ लेक नियर बाय, उन्होंने झील के पास देखा था। थर्ड नंबर पर, द एम्परर्स ऑर्डर वर दैट ऑल द, सम्राट का आदेश था कि सभी को क्या किया जाए, किनको क्या किया जाए? तो ओल्ड मैन को बाहर निकाल दिया है, बूढ़े व्यक्ति जो बूढ़े लोग दिखते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए उस भूमि से, उस जगह से, उस लैंड से। तो ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। फोर्थ नंबर का, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। जो लोग उस कलश को लेने के लिए गए थे उनको क्या प्राप्त हुआ? तो उनको एक मुट्ठी भर पानी प्राप्त हुआ था। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, हैंडफुल ऑफ वाटर। द एम्परर फियर्ड, जो शासक है वो डर गया था। किस बात से डरता था? गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा उनसे डरता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका 5 नंबर का, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैसेज पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो है एक ऑयल एनिमल वेजिटेबल, मतलब एक व्हेल के बारे में जानकारी दी गई है कि व्हेल से जो है हमें ऑयल एनिमल अधिक से अधिक प्राप्त होता है। और ये बताया गया है कि ऑयल जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन इसमें मैंने नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप आंसर देखिए, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज व्हेल, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज फॉर कुकिंग, the thick protective covering of fat on a whale is called a blubber. The noun form of the word protect is protection. इसमें नाउन फॉर्म पूछा था, इसमें पूछा था कि जो थिक यानी मोटी परत होती है व्हेल के ऊपर उसको ब्लबर कहते हैं। और फिश के लीवर से जो है आपको नरिशिंग ऑयल प्राप्त होता है। और इसमें पूछा था कि मेन सोर्स क्या है एनिमल ऑयल का, तो व्हेल है। और वेजिटेबल ऑयल को मेनली हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो कुकिंग के लिए उपयोग करते हैं। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है, इस पर नोट्स बनाने हैं और आपको एक सूटेबल टाइटल भी देना है। तो यहाँ पर हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के लिए हार्ट जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, कंपोनेंट है। तो आपको हार्ट जो है या फिर द हार्ट, ये तो इसका टाइटल हो गया। इसको डिवाइड करके आप 3 पॉइंट में तीन सब पॉइंट लिखेंगे, साथ में की टू एब्रीविएशन लिखेंगे, जिससे कि आपकी नोट मेकिंग बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 था, यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम। आपको यहाँ पर SLC की एप्लीकेशन लिखना है अपने प्राचार्य को, प्रिंसिपल को। आपका नाम अनूप शर्मा है और आप स्कूल का नाम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल नीचे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। या फिर आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है अपने दोस्त को, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, जिसका नाम क्या है, अमित, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। आपके भैया की शादी का जो समारोह उसमें आपको इन्वाइट करना है। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम प्रमोद मिश्रा है। क्वेश्चन नंबर 5, जो नॉइस आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज मार्केट ओपन है, मतलब बाजार है आज। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर जो है निबंध लिखना। तो मैं जानता हूँ आप कोरोना का आपको पता है, या फिर वंडर ऑफ साइंस का, तो कोरोना को दिया नहीं है, वंडर ऑफ साइंस यहाँ पर दिया हो, तो आप निबंध लिख सकते थे। या फिर आप एक आर्टिकल या फिर पैराग्राफ लिख सकते हैं इनमें से किसी एक पर, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ एंड डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, स्वच्छ भारत मिशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि नीचे दी गई पिक्चर को देखकर डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। डिस्क्राइब करो, वर्णन करो कि कैसे हम खुद को फिट यानी कि तंदुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एवरीवन नोज दैट, ऐसा लिखना है आपको। एवरीवन नोज, एस लगाना है नो के बाद में, नोज दैट फिट एंड हेल्दी लाइफ प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इफ़ यू वांट टू फिट फिजिकली एंड मेंटली वी विल हैव टू एडोप्ट सम गुड हैबिट। वी शुड एक्सरसाइज डेली फॉर फिजिकली फिट। वी शुड always intake healthy food in our meal and avoid fast food. Drink plenty of water throughout the day. Keep our body and mind stress free and let the body relax. Applying above things you can stay fit and healthy. सेक्शन सी आपका ग्रामर का है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको जो ब्रैकेट्स में जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनका उपयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ही इज आवर लेट, आवर यानी कि हम स्वर का उच्चारण करें, आ मतलब ए, ठीक है। तो आवर में एन आ जाएगा, स्वर के आगे हम एन लगाते हैं। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर आ जाएगा क्योंकि बीमारी के नाम के आगे ऑफ लगाते हैं, साथ में डाइट के बाद भी ऑफ आता है।
यानी कि बीमारी कोई सी भी हो, यदि कोई व्यक्ति बीमारी के द्वारा मरता है तो फिर ऑफ आता है, और यदि वह उससे सफ़र कर रहा है, अभी उसको बीमारी है लेकिन मरा नहीं है, तब आप सफरिंग फ्रॉम लगाते हैं, यानी सफरिंग के बाद फ्रॉम आ जाता है और डाइट के बाद ऑफ आ जाता है। ही वांटेड टू बिकम, टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म कौन सी है? मुख्य फॉर्म, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वो आपको बिकम दिख रही है, ये इसका आंसर है। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, हमें जो है मास्क पहनना चाहिए क्राउडेड यानी कि भीड़ भरी जगहों पर, तो ये सलाह है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुड। ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा रहा है। ही इज इल, वह बीमार है। क्योंकि वह बीमार है, तो क्योंकि के लिए हमारे पास एक ही शब्द है, बिकॉज, तो ये लगा देंगे। हियर इज नॉट वाटर इन द पूल, यहाँ पर वाटर नहीं है पुल में, तो नहीं है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एनी का उपयोग होगा, तो ए नहीं आ जाएगा। बाकी दोनों काउंटेबल के लिए आएगा और वाटर जो है अनकाउंटेबल में आता है। डू एज डायरेक्टेड देखिए आप, यहाँ पर कोई 5 को आपको सोल्व करना था और इनको फिर से लिखना था। रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, इसमें आपको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का उपयोग करके आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो आपको इसमें लिखना था रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। अगला है चिल्ड्रंस आर मेकिंग टॉयज, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। मैं पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी जगहों को कैसे आपको सोल्व करना है, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ। आप वीडियो देख सकते हैं, आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में नहीं, आपको डायरेक्ट वीडियोज़ में मिल जाएगा, अभी मैंने अपलोड किया है कल या परसों में। ही डिड हिज वर्क वेल, इसको आपको नेगेटिव बदलना है, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, इसके पहले एक छूट गया है। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, आपको इसमें इफ़ की जगह पर अनलेस लगाना, तो आप इफ़ की जगह पर अनलेस लगा देंगे, और यहाँ पर अगले वाले सेंटेंस जो कि बाद में स्टार्ट हो रहा है उसमें यू कैन के बाद में नॉट लगा देंगे, और आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलना है, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लास आर हु, आपको रिलेटिव क्लास का उपयोग करके इसको जोड़ना है, या फिर हु का उपयोग करके आपको जोड़ना है, बात एक ही है। सीमा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई सिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यहाँ पर ये जो 6 आपको कंप्लीट करना है इन क्वेश्चन में से, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के, एमसीक्यू टाइप के, और ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो को कितने पैसे थे? 100 पैसों चाहिए थे। वाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट, जो क्राउ है, इसमें काउ लिखा है, क्राउ हो जाएगा, जो कौवा है वह क्या हिलाकर पोएट के ऊपर गिरा देता है? तो डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेल्सन मंडेला के अनुसार कंट्री की सबसे ताकतवर संपत्ति क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो उसके लोग ही वहाँ की संपत्ति, तो इट्स पीपल, यह सही आंसर आ जाएगा। विच ऑफ दीज नेम डिड एन गिव टू हर डायरी, एन ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? तो एन ने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। इन व्हाट वे पेगी वाज क्रूअल टू वांडा, किस तरीके से जो पेगी है वो वांडा के लिए क्रूअल थी, निर्दयी थी, तो वह उसका मजाक उड़ाती थी, यानी पेगी वांडा का मजाक उड़ाती थी। सी मेड फन फॉर हर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग जो है गोवा में ब्रेड बेचते हैं और ब्रेड के लिए फेमस होते हैं, तो ब्रेड सही ऑप्शन हो जाएगा। वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट केम, जब तक सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो कहाँ पर उन्होंने रहने का निर्णय लिया? अंडर पीपल ट्री, पीपल ट्री के नीचे उन्होंने बैठे रहने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज, यानी कि आपके गद्यांश से ये जो पैसेज लिया गया है इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से लेसन से ये पैसेज लिया गया है? तो ये अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो ये इसमें आंसर मिल जाएगा आपको ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू वर्ड डी क्लोजली, क्लोजली का आपको सिमिलर समानार्थी शब्द देने वाला शब्द बताना है, तो वो इंटीमेटली है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको ये 4 पंक्तियों वाली पोएट्री पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन, कौन सी पोएम से लाइनें ली गई? तो फायर एंड आइस से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का मतलब होता है मर जाना, समाप्त हो जाना या फिर नष्ट कर देना, तो डाइस का सही अर्थ हो जाएगा। राइस और ग्लो का मतलब होता है चमकना, उदय होना। राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द वो पोएम, ऊपर दी गई पोएम के कवि का आपको नाम बताना है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। नीचे आपके क्वेश्चन आंसर जिनके आंसर आप आसानी से अपनी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक से लिख सकते हैं, और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मुझे फॉलो करने के लिए या फिर अपने कोई सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।